दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आज के मेरे मिनी व्लॉग में। मैं हूं अपनी बकरियों के साथ हरे भरे जंगलों में और ये मेरी बकरियां। और आज का जो मेरा विषय है वो है सीखने की प्रवृत्ति, द लर्निंग टेंडेंसी। एक उदाहरण लेते हैं। जब दो चार लोग किसी स्थान विशेष पे कहीं पे बैठते हैं तो वहाँ पे चर्चाएं होती हैं, वाद विवाद होता है। ले ले हर कोई अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, एक दूसरे की बात को सुनने को कोई तैयार नहीं होता और इस तरह से वो आपस में द्वेष पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। वार्तालाप का उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हम सिर्फ अज्ञानतावश और अहंकारवश करते हैं। हम किसी दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते और ना उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होते। हमारा किसी भी वाद विवाद में, किसी भी वार्तालाप में सबसे प्रथम कर्तव्य है कि हम दूसरे की बात को ध्यान से सुनें, उसका विश्लेषण करें और उस आधार पर उसे स्वीकारें या नकारें, ताकि भविष्य में अगर हमें कभी किसी विषय वस्तु पर वार्तालाप करने का मौका मिले तो हम अधिक आत्मविश्वास से अपनी बातों को रख सकें और वार्तालाप का, वाद विवाद का सकारात्मक परिणाम निकले। हमारे पास ऐसे कई माध्यम हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यह तभी संभव है जब हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति हो। एक कहावत है, द होल पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू टर्न मिरर इनटू विंडोज। और यही पर्पज सीखने का भी है, यही उद्देश्य सीखने का भी है। अब जैसे हम एक माध्यम लेते हैं, सिनेमा। आजकल सिनेमा लोग देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, विभिन्न प्रकार के चैनलों पे नाना प्रकार के नाटक आते हैं जिन्हें कहते हैं हम धारावाहिक आते हैं। अब सिनेमा की ही बात करते हैं तो जो सिनेमा में फिल्म बनाने वाले होते हैं, मूवी बनाने वाले होते हैं। दादा नमस्कार। वो अधिकतर अपनी चलचित्रों में अश्लीलता या बुरे विचार ज़्यादा परोसते हैं और हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी का अनुकरण करने लगते हैं।
लेकिन उसी पिक्चर के माध्यम से अंत में यह भी दिखाया जाता है कि बुरा चरित्र था, जो दुष्ट लोग थे उन्हें दंड मिला और अंत में जीत अच्छे चरित्र की हुई, सच्चाई की हुई। और हम लोग इस अंत को देखने के बाद खुश होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम सीखते क्या हैं? वही नकारात्मकता, वही गलत बातें। जबकि हम दुष्ट लोगों को जो उस धारावाहिक विशेष में या पिक्चर विशेष में सज़ा मिलने पर हमें प्रसन्नता हुई थी, तो उस मामले में हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए थी। लेकिन होता यही है, इसी प्रकार से जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें सही गलत दोनों तरह के चरित्र दिखाए जाते हैं, और वही उसमें अंत में ही होता है कि बुरा चरित्र हार जाता है। लेकिन फिर भी हम उससे नकारात्मक बातें ही सीखते हैं। तो उसमें पिक्चर बनाने वालों का या उपन्यास लिखने वालों का कोई दोष नहीं है, वो तो समाज में व्याप्त बुराइयों और अच्छाइयों को दर्शाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सीखना क्या है। ज्ञान का तो अथाह सागर है, जितनी बार गोते लगाओगे उतनी बार ज्ञान का कुछ न कुछ अंश लेकर आओगे। तो ज्ञान के सागर की कोई गहराई नहीं, कोई किनारा नहीं, यह असीमित है, अनंत है। तब तक इस सागर में गोते लगाते रहिए। अरे लगाते रहिए जब तक आपको वास्तविक ज्ञान का पता न चल जाए, ईश्वर का पता न चल जाए। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय शिव।